नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के इतिहास की। वीडियो के अंत में एक स्वास्थ्य संबंधी टिप अवश्य सुनिएगा। देवताओं के राजा इंद्र समय बीतने के साथ साथ नाच गाने और ऐश्वर्य में डूब गए थे और अपने धर्म या कर्तव्यों को भूल गए थे जो कि जन कल्याण के लिए करने होते हैं। इससे सभी ऋषि मुनि चिंतित हुए और इंद्र को समझाने इंद्र लोग गए और साथ में ऋषि दुर्वासा जी को भी ले गए। ऋषि दुर्वासा स्वभाव से क्रोधित थे और किसी के पास कम ही आते जाते थे, परंतु जन कल्याण के लिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया और अपने साथ इंद्र को भेंट स्वरूप देने के लिए विजंती पुष्पों की माला भी साथ में ले ली। जब सभी ऋषि मुनि इंद्रलोक पहुंचे तब द्वार पे कोई अतिथि सत्कार न पाकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, परंतु उन्होंने अपने आप को नियंत्रण में रखा क्योंकि वो जन कल्याण की बात करने के लिए गए थे। जब सभी ऋषि मुनि भरे दरबार में पहुंचे तो इंद्र वहां पे अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे और उसमें विलासता में मगन थे। ऋषि मुनियों को देखकर नृत्य बंद हुआ और सभी ने प्रणाम का आदान प्रदान किया, परंतु इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने साथ लाई विजंती पुष्पों की माला इंद्र को भेंट स्वरूप दी। इंद्र ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता थी? यहाँ स्वर्ग में तो सुगंधित पुष्पों की कोई कमी नहीं है। इस पर दुर्वासा का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया कि जाओ देवताओं, तुम सब श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाओ। इसका परिणाम यह हुआ, देवता असुर राजा बलि से युद्ध में हार गए और समय के साथ साथ श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए। समय बीतने के साथ साथ देवताओं में मायूसी और उदासी छा गई और इसके उपाय के लिए सभी देवता विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि एक स्थायी उपाय है, यदि आप सब अमृत का पान कर लेते हो तो आप सब अमर हो जाओगे, परंतु अमृत समुद्र के गर्भ में है, उसको वहां से निकालने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जो आप देवताओं के बस की नहीं है क्योंकि आप दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शक्तिहीन हो गए हो। समुद्र मंथन के लिए आपको असुर राजा बलि से बात करनी होगी। तो देवताओं ने असुर राजा बलि से बात की और जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा वो आपस में बांट लिया जाएगा और सुर असुर की समुद्र मंथन पर सहमति बन गई। अब समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया, जिसे पुराणों में कच्छप अवतार के नाम से भी कहा गया है, और वे समुद्र के नीचे गए और कच्छप रूपी विष्णु जी ने अपनी पीठ को लगभग 1 लाख योजन में फैला दिया। मंदराचल पर्वत को उनकी पीठ पे टिका दिया और वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पे लपेट के रस्सी की तरह। देवता वासुकी नाग को मुंह की तरफ से पकड़ के तैयार खड़े हो गए। असुरों के मन में आया कि देवता मुंह की तरफ खड़े हैं, कोई इनके चाल तो नहीं, और सारा सामान लेकर उधर से ही ना चलते बने। असुरों ने कहा, हम वासुकी नाग के मुंह की तरफ खड़े होंगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है, और देवता नाग नाग की पूंछ की तरफ खड़े हो गए और असुर नाग की मुंह की तरफ खड़े हो गए। वासुकी नाग को विष्णु जी ने योग माया निद्रा में डाल दिया ताकि वासुकी जी को कम कष्ट हो, और इस प्रकार मंथन शुरू हो गया। एक बार देवता अपनी तरफ खींचते थे और असुर दूसरी बार अपनी तरफ खींचते, परंतु जब असुर अपनी तरफ खींचते तो वासुकी नाग जी को थोड़ा कष्ट होता था और उनके मुंह से ज्वाला निकलती थी और असुरों को ताप लगता था। पर असुर कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि मुंह की तरफ पकड़ने का उन्हीं का ही निर्णय था। इस प्रकार ये मंथन 12 दिन तक चला और देवताओं का एक दिन मानवों का 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आता है। जब 11 कुंभ पूरे हो जाते हैं तो 12वां कुंभ महाकुंभ कहलाता है, जो 144 वर्ष बाद आता है, जो कि इस वर्ष 2025 में भी प्रयागराज में चल रहा है। तो ये हमारे महाकुंभ का इतिहास है, कोई कहानी नहीं है, और हमारे इतिहास के प्रमाण आज भी मौजूद हैं, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। जैसा कि वीडियो के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधी टिप के बारे में कहा गया था, वो यह है कि रात को खाने के बाद सौंफ और गुड़ का सेवन जरूर करें। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा और शरीर को भी हल्का महसूस होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।